नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो पे। आज की वीडियो हमारी ये नई सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है, 2023 छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द कंपनसेशन फॉर लॉस, पिलफेरेज और डैमेज ऑफ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल? घरेलू स्पीड पोस्ट लेख की हानि, चोरी या क्षति के लिए मुआवजा क्या है? मैक्सिमम 100 रुपीज़, अधिकतम 100 रुपये। इंडिया पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, हैंस नो कंपनसेशन। भारतीय डाक जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो इसलिए मुआवजा भी कुछ नहीं मिलेगा। स्पीड पोस्ट चार्जेस या फिर डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1000 विच एवर इज लेस। ठीक है, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या रहता है? डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1000 रुपये जो भी कम रहेगा। What is the mode of remittance to the sender in case of amount recovered from addressee on delivery of COD? डिलीवरी ऑफ COD आर्टिकल बाय पोस्ट। ठीक है, तो डाकघर द्वारा जो COD लेखों की डिलीवरी देने के बाद वसूली गई जो राशि होती है वो सेंटर को भेजने का क्या तरीका रहता है? ठीक है, EMO किया जाता है, गूगल पे किया जाता है, ई पेमेंट किया जाता है या फिर POSB अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, और राइट आंसर क्या रहता है? ई भुगतान होता है। ठीक है जी, सी राइट आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच अ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड? किसी भी घरेलू स्पीड पोस्ट लेख का बीमा अधिकतम कितनी राशि तक किया जा सकता है? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये? ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अधिकतम जो सीमा है जिसके लिए किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल का बीमा किया जा सकता है वो है 1,00,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। पोस्टेज और टैरिफ फॉर द पार्सल शैल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू वेट, दैट इज पार्सल के लिए डाक शुल्क या फिर टैरिफ शुल्क किस वजन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा? ग्रॉस वेट ओनली, ठीक है, केवल सकल वजन, वॉल्यूमेट्रिक वेट, ठीक है, ओनली, या फिर ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज लेस, या फिर ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज मोर। क्वेश्चन नंबर 4 और राइट आंसर क्या है? ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज मोर, डी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नॉमिनल रोल इज अ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टल असिस्टेंट्स एक्चुअली एट वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस ऑन एनी गिवन डे मेंटेन्ड इन फॉर्म MS-12। नॉमिनल रोल किसी भी दिए हुए दिन पर किसी भी डाकघर में वास्तव में काम किए करने वाले सहायकों का रिकॉर्ड होता है जिसे फॉर्म MS-12 में रखा जाता है। द नॉमिनल रोल शुड बी रिटन अप बाय द पोस्टमास्टर। नॉमिनल रोल पोस्टमास्टर द्वारा लिखा जाना चाहिए। A nominal roll on similar line may also be maintained for postmen and village postmen in offices where their strength is more than 25। जिन कार्यालयों में डाकियों और ग्रामीण डाकियों की संख्या 25 से अधिक होती है वहाँ डाकियों और ग्राम डाकियों के लिए भी इस तरीके का एक नॉमिनल रोल रखा जाना चाहिए। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से सही ऑप्शन बताना था आपको क्या है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे, ऑन आर्टिकल बियरिंग OIGS एड्रेस टू द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज बियरिंग हिज नेम एंड डेजिग्नेशन इज डिलीवर्ड टू। ठीक है, केंद्रीय सरकार सेवा के अधिकारियों को संबोधित OIGS वाला एक लेख जिसका नाम और पदनाम दोनों लेख पर अंकित है उसका वितरण किसके अनुसार किया जाएगा? नाम के अनुसार, डेजिग्नेशन, इंचार्ज ऑफ ऑफिस या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर है पदनाम के द्वारा, डेजिग्नेशन के द्वारा किया जाएगा जब नाम और पदनाम लिखा गया है अगर खास तौर से। व्हेन अ रेमिटेंस इज मेड टू अ SO थ्रू अ स्पेशल कैरियर इन विच डॉक्यूमेंट अ रिमार्क शुड बी रिटन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द SPM as to how the money has been sent। जब किसी विशेष वाहक के माध्यम से SO को प्रेषण दिया जाता है तो किस दस्तावेज में SPM की जानकारी के लिए एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए कि पैसे कैसे भेजे गए हैं? SO स्लिप में, इन SO डेली अकाउंट में, इन रजिस्टर्ड लिस्ट या फिर इन हेड ऑफिस समरी। क्वेश्चन नंबर 7 और राइट क्या है? SO स्लिप में। ठीक है जी, आगे बढ़े।
द ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन इज, प्रधान पोस्टमैन के क्या कर्तव्य है? टू कन्वे कैश फ्रॉम एंड टू द ट्रेजरी और टाउन एसओ, टू टेक आउट for delivery article that have been returned by another postman as unclaimed or refused, to work in the place of any postman who is temporarily absent, या फिर all of the above। ठीक है, तो कोषागार या नगर एसओ को नकदी ले जाना या वहां से नकदी लाना, किसी अन्य डाकिये द्वारा लावारिस या अस्वीकृत रूप से लौटाए गए लेखों की डिलीवरी के लिए उनको लेके जाना आर्टिकल्स को, किसी ऐसे डाकिये के स्थान पर कार्य करना जो अनुपस्थित है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव इज ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन। ठीक है, व्हाट इज द एसबी सेविंग बैंक क्लेम सैंक्शन लिमिट फॉर HSG 2 SPM फॉर अ क्लेम विद लीगल एविडेंस? कानूनी साक्ष्य के दावे के साथ HSG 2 SPM के लिए SB बचत बैंक दावा मंजूरी की सीमा क्या है? 50,000, 1 लाख, कोई भी लिमिट नहीं, या फिर 50 लाख। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का, और राइट आंसर है इसमें क्या है? नो लिमिट विद लीगल एविडेंस, है ना। द ऑपरेशन इन AMPC which is performed at the point where mails are received and machinable article are separated into machinable and non-machinable mail is called। ठीक है, APMC में संचालन का वो बिंदु जहां पर यह देखा जाता है कि कौन से आर्टिकल मशीनी लेख है और कौन से गैर मशीनी लेख है, ठीक है, जिनको मशीन से सॉर्ट किया जा सकता है या नहीं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैंडलिंग, कलिंग, सॉर्टिंग, रजिस्ट्री। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? कलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। अब मेल ऑफिस में रीडायरेक्ट एनी आर्टिकल और इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेसी। एक मेल कार्यालय किसकी अनुमति से लेख को पुनर्निर्देशित कर सकता है, या फिर किसी लेख को रोक सकता है या प्राप्तकर्ता को वितरित कर सकता है? विद परमिशन ऑफ डिविजनल हेड, विद द परमिशन ऑफ द इंचार्ज, ऑन द अथॉरिटी ऑफ DG और हेड ऑफ द सर्कल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? DG या फिर सर्कल की प्रमुख की अनुमति से। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैग्स from one set of mail office to another will be indicated in the accompanying mail list as। मेल कार्यालय के एक सेट से दूसरे सेट में बैगों के स्थानांतरण के मामले में संलग्न मेल सूची में किस प्रकार दर्शाया जाएगा? L बैग, M बैग, A बैग, या फिर C बैग के द्वारा। ठीक है, मेल सूची में कैसे दर्शाया जाएगा उनको? L बैग के द्वारा। ठीक है, the concession of free redirection of first class mails, whether surcharged or non-surcharged, received from the foreign countries is applicable to which class of mail? विदेशों से प्राप्त प्रथम श्रेणी मेल, चाहे अधिभारित हो या फिर गैर अधिभारित, के निःशुल्क पुनर्निर्देशन की रियायत किस श्रेणी के मेल पर लागू होती है? प्रिंटेड पेपर पर, न्यूज़पेपर पर, स्मॉल पैकेट पर, या फिर एरोग्राम पर? 13, और ये लागू होती है फ्री जो है एरोग्राम पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल फॉर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड मस्ट बी मार्क्ड फॉर टैक्सेशन ओनली एट द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑल सच आर्टिकल विल हाउएवर जनरली बी रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन विद एन इम्प्रेशन ऑफ विच स्टैम्प। विदेशों से प्राप्त अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले लेखों को केवल विनिमय कार्यालय में कराधान के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी सभी वस्तुएं आमतौर पर किस स्टैंप की छाप के साथ मूल देश से प्राप्त की जाएगी? T स्टैंप, U स्टैंप, H स्टैंप, या फिर Y स्टैंप? क्वेश्चन नंबर 14। तो राइट आंसर क्या है? T स्टैंप की छाप के साथ अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव किए जाएंगे टैक्सेशन के लिए भारत में। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस किसके द्वारा इशू किया जाता है? हेड ऑफ द सर्कल, हेड ऑफ द डिवीजन, DG पोस्ट, या फिर इनमें से कोई भी कर सकता है। 15, तो ये किया जाता है हेड ऑफ द डिवीजन के द्वारा। यूजिंग फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ स्टैम्प
that has already been used for that or any other purpose is offense under. केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से डाक शुल्क या पोस्टल शुल्क के भुगतान के लिए किसी ऐसे स्टैंप का उपयोग करना जो पहले से ही उसी या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा चुका है, किसके तहत अपराध है? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, इंडियन पीनल कोड या फिर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और राइट आंसर क्या है? इंडियन पीनल कोड। आगे, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट डैश पोस्ट ऑफिस। ठीक है, प्रत्येक पत्र, पैकेट या फिर पार्सल को कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए? 4, 1, 2, 3। तो राइट आंसर क्या है? 2। विच अमोंग फॉलोइंग आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। कीमती पत्थर, आभूषण, सोने चांदी की वस्तुएं अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजी जा सकती है केवल तभी जब वो इंश्योर्ड होगी, बीमा करवा के भेजेंगे। सिक्के, मुद्रा या बैंक नोट अंतर्देशीय डाक द्वारा केवल बीमा कराकर ही भेजे जा सकते हैं। कॉइन्स, करेंसी, बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। तो ये भी करेक्ट है। क्या कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल जो है वो लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। सभी सही है। अ पार्सल weighing above a dash kilogram in weight will be delivered only at the post office window। कितने किलोग्राम से अधिक वजन वाला पार्सल केवल डाकघर की खिड़की पर ही वितरण किया जाएगा? 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी या फिर 2 केजी। तो राइट आंसर है 10 केजी से अधिक वजन वाला पार्सल डाकघर की खिड़की पर ही वितरण किया जाएगा। आर्टिकल एड्रेस टू द ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑफ डिफेंस सर्विस यूनिट एंड फॉर्मेशंस ऑन विच पोस्टेज ड्यू विल बी। रक्षा सेवा इकाइयों और संरचनाओं के अधिकारियों और अन्य रैंकों को संबोधित लेख जिन पर डाक शुल्क दे हो, क्या किया जाएगा उनका? डिलीवर्ड द एंड अमाउंट ड्यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑफिसर। रिटर्न टू द सेंडर एज अनडिलीवरेबल। सच आर्टिकल विल नॉट बी अलाउड टू बी बुक्ड इन एनी पोस्ट ऑफिस, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर है बी, रिटर्न टू द सेंडर एज अनडिलीवरेबल। ठीक है, अ वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल मार्क्ड पोस्टे रेस्टांटे एज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डेज ओनली। एक मूल्य देय लेख जिस पर पोस्टे रेस्टांटे अंकित है उसे उस डाकघर में जिसके लिए इसे संबोधित किया गया हो अधिकतम कितनी अवधि के लिए रखा जा सकता है? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो राइट आंसर है 7 डेज। आगे, व्हाट इज द पीरियड फॉर प्रेफरिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डरों के विफलता, खो जाने, नष्ट होने के संबंध में शिकायतों को प्राथमिकता देने की अवधि क्या है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द मंथ ऑफ इशू, 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द मंथ ऑफ द इशू, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द मंथ ऑफ इशू या फिर 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 में? ठीक है, 12 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट, जारी होने वाले महीने के आखिरी दिन से 12 महीने। ठीक है, अंडर द ऑल अप स्कीम विच क्लास ऑफ आर्टिकल आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया वेर एवर सच आ कन्वीनियंस इज अवेलेबल। ऑल अप योजना के तहत भारत की सीमा के भीतर किस वर्ग के वस्तुओं को हवाई प्रसारण दिया जाता है जहां भी ऐसा परिवहन उपलब्ध हो? स्पीड पोस्ट आर्टिकल को, ऑल सेकंड क्लास आर्टिकल को, सभी द्वितीय श्रेणी के लेखों को, पार्सल्स को या फिर ऑल फर्स्ट क्लास मेल को। तो राइट आंसर है ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स को। तो डी राइट आंसर है। ठीक है, लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्र के वितरण पर क्या शुल्क लिया जाएगा? डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, डबल द पोस्टेज या फिर इनसफिशिएंटली पेड लेटर विल बी ट्रांसमिटेड।
ठीक है, अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्र के लिए क्या शुल्क लिया जाएगा? ठीक है, कमी की मात्रा का 2 गुना लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर, विदेशी डाक श्रेणियों लेखों की श्रेणियां है। लेटर एंड पार्सल पोस्ट, एयर मेल एंड सी मेल, रजिस्ट्रेशन पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी मेल एंड स्पेशल मेल। तो राइट आंसर है लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट। इंडिया ज्वाइंड द APPU इन द ईयर, भारत ने APPU किस वर्ष ज्वाइन किया? तो 1973 राइट आंसर है। 1961 में APPU की स्थापना हुई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू फॉरेन पोस्ट रीडायरेक्टेड कोरस्पॉन्डेंस, विदेशी पोस्ट पुनर्निर्देशित पत्राचार के संबंध में सही विकल्प को चिन्हित करना है। तो राइट आंसर आपको बताना है। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरिंग इन इंडिया मे बी रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त सतही मेल आइटम को भारत के भीतर किसी भी स्थान के लिए रीडायरेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास मेल सरचार्ज और अनसरचार्ज आर एलिजिबल फॉर फ्री रीडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया, प्रथम श्रेणी मेल चाहे उनका अधिभार दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, भारत के भीतर हवाई मार्ग से निःशुल्क पुनर्निर्देशन के लिए क्या है? पात्र है। सरफेस मेल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री नॉट अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस फॉर इंडिया may be redirected to any country by the surface mail without any charges for the redirection. किसी भी ऐसी देश से भारत में डिलीवरी के लिए प्राप्त सरफेस मेल जो कि भारत के लिए कम शुल्क लागू नहीं करता है को सरफेस मेल द्वारा किसी अन्य देश में पुनर्निर्देशन के लिए बिना किसी शुल्क के पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 और इनमें से जो है सभी के सभी करेक्ट है। आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको रीडायरेक्शन से फॉरेन कोरस्पॉन्डेंस के रीडायरेक्शन से संबंधित सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। इन रेफरेंस टू पीओ गाइड पार्ट 2 मार्क इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो शुड नॉट बी फोल्डेड, कट और ऑल्टर्ड एंड शुड बी सेंट अनइनक्लोज्ड, इसे मोड़ा काटा बदला नहीं जाना चाहिए और बिना ढके भेजा जाना चाहिए। ठीक है, ये तो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन पोस्ट कार्ड आर ट्रीटेड एज लेटर एंड पोस्टेज विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, शर्तों के उल्लंघन के मामले में पोस्ट कार्ड को पत्र माना जाएगा और डाक शुल्क तदनुसार लगाया जाएगा। ठीक है, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड आर फॉरवर्डेड टू देयर डेस्टिनेशन एंड आर टैक्स्ड, अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले पोस्ट कार्ड उनके गंतव्य के लिए भेज दिए जाते हैं और वहां पर उन पर शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, आगे द लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द फ्रंट एड्रेस साइड शुड बी रिजर्व फॉर द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, पोस्टेज स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इम्प्रेशन। ठीक है, सामने का बायां हिस्सा पता पक्ष, ठीक है, प्राप्तकर्ता के पते, डाक टिकट या फिर फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो राइट आंसर इनकरेक्ट डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंटेड पेपर सर्विस इन द फॉरेन पोस्ट कोरस्पॉन्डेंस टू द सर्विस इन द इनलैंड पोस्ट विद सम वेकेशंस इन द कंडीशन, विदेशी डाक में प्रिंटेड पेपर सेवा शर्तों में कुछ बदलाव के साथ अंतर्देशीय डाक में किस सेवा के अनुरूप है? पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बुक पैकेट सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुक पैकेट सर्विस राइट आंसर है सी। द कस्टम कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सरसाइज एट, सीमा शुल्क नियंत्रण मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? द पॉइंट ऑफ एंट्री इन कंट्री, द पॉइंट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द कंट्री, फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। प्रवेश बिंदु पर, निकासी बिंदु पर और विदेशी डाकघर। कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर डेल्ट विद ओनली बाय, सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में शिकायत का निपटान केवल डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? डाक अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, विदेशी मुद्रा या फिर विदेशी विभाग। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सीमा शुल्क अधिकारी के द्वारा। एज पर मेथड
of address the foreign article when postage is prepaid in cash for posting of registered newspaper, then which word to be written on the letter? विदेशी लेख के पते की विधि के अनुसार जब पंजीकृत समाचार पत्र को पोस्ट करने के लिए डाक शुल्क का नकद भुगतान किया जाता है तो पत्र पर कौन से शब्द लिखे जाने चाहिए? बुक नाउ पे लेटर, पोस्टेज पेड इन कैश नॉट टू बी टैक्स्ड, पोस्टेज पेड पोर्ट पे, या फिर पोस्टेज पेड एट पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर क्या है? पोस्टेज पेड पोर्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन, एक एरोग्राम का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अ पैक कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी लेबल्ड ग्रीन, निम्नलिखित में से जिस वस्तु वाले पैक पर हरा लेबल होना चाहिए वो क्या है? फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, नाजुक वस्तुएं, लाइव बीज, जीवित मधुमक्खियां, ठीक है, मेडिसिन्स, या फिर फैटी सब्सटेंस दैट डोंट लिक्विफाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या पड़ता है? मेडिसिन्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पोस्ट ऑफिस हैव बीन इंटरकनेक्टेड यूजिंग विच टाइप ऑफ नेटवर्क, IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डाकघरों को किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करके आपस में जोड़ा गया है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। Which among the following is not an objective of the IT modernization project 2012 of Department of Post? Improvement of the look and feel of the post office across country, देश भर में सभी डाकघरों के स्वरूप और अनुभव में सुधार, modernization and computerization of all non-computerized post offices in the country, including branch post offices in rural area, mail offices, administrative and other offices. ग्रामीण क्षेत्र के शाखा डाकघरों, मेल कार्यालयों, प्रशासनिक और अन्य कार्यालयों सहित देश के सभी गैर कंप्यूटरीकृत डाकघरों का आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण करना, क्रिएशन ऑफ रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी RICT इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ग्रामीण ICT बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ स्केलेबल इंटीग्रेटेड एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर कवरिंग ऑल ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के सभी परिचालनों को कवर करने वाले स्केलेबल एकीकृत और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर का विकास करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देश भर के सभी डाकघरों के स्वरूप और अनुभव में सुधार। ठीक है, उद्देश्य नहीं है, बाकी तो सभी था। विच कमिटी अप्रूव्ड द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन नवंबर 2012, नवंबर 2012 में किस समिति ने डाकघर विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 को मंजूरी दी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशंस, या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो राइट आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने। DRC स्टैंड फॉर, DRC का मतलब क्या है? DRC कहाँ पे है? डेटा रिकवरी सेंटर कहते हैं और मैसूर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा रिकवरी सेंटर DRC। ठीक है, डेटा रिकवरी सेंटर कहाँ है? ऊपर ही है सबसे, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेशन? ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी सेंटर है DRC, डेटा सेंटर दूसरा है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर दूसरा है। ठीक है, तो रिकवर डेटा ही होता है पर डिजास्टर के समय के लिए। ठीक है, कि अगर सब कुछ उड़ जाए तो बैकअप है वो, ये ऐसा समझिए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेशन? तो इट हैज 3 नेटवर्क प्रोवाइडर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इट हैज ओनली 1 नेटवर्क प्रोवाइडर, NSP1. It has 2 networks, NSP1 and NSP2. The number of network provider vary from 1 till 5. ठीक है, तो नेटवर्क इंटीग्रेटर के संबंध में सही क्या है? C, कि 2 नेटवर्क है इसके, NSP1 और NSP2।
विच अमंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वॉज टोटली इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट। IT आधुनिकरण परियोजना के विभिन्न पहलुओं में से कौन सा सबसे पहले पूरी तरीके से लागू किया गया था? ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डेटा सेंटर या फिर दर्पण। तो कौन सबसे पहले पूरी तरीके से लागू हुआ था? वो है डेटा सेंटर। दर्पण स्टैंड्स फॉर, दर्पण का पूरा नाम क्या है? ठीक है, दर्पण का जो नाम होता है वो होता है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। जहां पर भी ये होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया ऑप्शन नंबर ए में है। द फुल फॉर्म ऑफ DPMS। ठीक है, तो DPMS का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। तो DPMS का पूरा नाम होता है डिलीवरी पोस्टल, ठीक है, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ये। इन ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड SOL सर्विस आउटलेट इन। प्रत्येक विभागीय डाकघर को SOL सर्विस आउटलेट किस में कहा जाता है? CSI में, फिनेकल में, CSI और फिनेकल दोनों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? फिनेकल में। ठीक है, आगे है व्हाट इज द टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो भारतीय पोस्ट का जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, वो क्या है? ठीक है, तो जहां पर भी 1800 266 68 68। ठीक है, तो ये नंबर है, तो वो सही है, और ये ऑप्शन नंबर सी में है, 1800 266 68 68। 3 कैटेगरीज ऑफ मेल विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास मेल, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ठीक है, तो 3 श्रेणियों के मेल को प्रथम श्रेणी मेल माना जाता है, ऑड वन आउट करना है। इनलाइन लेटर कार्ड, पीरियोडिकल्स, पोस्ट कार्ड, लेटर्स। ठीक है, तो पीरियोडिकल नहीं है तो पीरियोडिकल को बाहर कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अ स्पीड पोस्ट बारकोड हैज हाउ मेनी कैरेक्टर। स्पीड पोस्ट बारकोड में कितने अक्षर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, 11, 9, 12 या 13? तो 13 होते हैं। ठीक है, what is the discount amount for corporate customer who is paying monthly Rs 6 lakh for booking speed post article? स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए मासिक 6 लाख रुपए का भुगतान करने वाले कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए छूट राशि क्या है? 60,000, 90,000, 1,20,000 या फिर 1,50,000? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 90,000, 15%। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम फॉर्म इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल हैविंग वैल्यू ऑफ 200 SDR? 200 SDR वाले अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के लिए निम्नलिखित में से किस सीमा शुल्क फॉर्म का उपयोग किया जाता है? कोई भी कस्टम फॉर्म की रिक्वायर्ड नहीं है। CN22, CN23, PB50। तो राइट आंसर क्या है? CN22 का यूज किया जाता है 300 SDR से नीचे के आर्टिकल्स के लिए। व्हाट इज द चार्ज फॉर प्रूफ ऑफ डिलीवरी POD इन स्पीड पोस्ट सर्विस? प्रूफ ऑफ डिलीवरी स्पीड पोस्ट में सर्विस का चार्ज क्या है? 3 रुपये, 10 रुपये प्लस GST इंक्लूडिंग GST, 15 रुपये प्लस GST या फिर 10 रुपये प्लस GST? क्वेश्चन नंबर 49 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 रुपये प्लस GST। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड इन केस ऑफ बिजनेस पार्सल? बिजनेस पार्सल के मामले में अधिकतम वजन कितना स्वीकार्य है? 10 kg, 20 kg, 30 kg या फिर 35 kg? बिजनेस पार्सल के मामले में जो अधिकतम वजन स्वीकार्य है वो है 35 kg। ठीक है, तो यहाँ पे DOP हमारा खत्म हो जाता है। चलिए हम GK भी देख ही लेते हैं। द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड। सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है? स्क्रब जंगल, साफ जंगल, मैंग्रोव, सदाबहार, डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ी वन या फिर टुंड्रा? ठीक है, तो सदाबहार, मैंग्रोव कहा जाता है। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन? भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ईस्टर रीजन ओनली, केवल जो पूर्वी क्षेत्र है रीजन है उसमें। साउदर्न रीजन केवल दक्षिणी क्षेत्र में। ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, दक्कन के जो पठार है उसका ईस्टर्न और
साउदर्न पार्ट है जो उसमें, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर है ईस्टर्न एंड वेस्ट, ईस्टर्न एंड साउथर्न जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, वहां पे। विच इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक अखिल भारतीय सर्विस नहीं है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 53, ठीक है, और राइट आंसर क्या है? इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, कब तक कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग है वो तैयार हो गई थी? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 30 नवंबर 1949, ठीक है। 54, और राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ESEAN के द्वारा, IBRD, या फिर UNDP, या फिर UNCTAD के द्वारा, ठीक है। तो 55 राइट आंसर आपको बताना है UNDP, और आपको यहाँ पर UNDP की फुल फॉर्म बतानी है, कॉमेंट्स में है क्या ये चीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरी इज नॉट इन राजस्थान, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? सारिस्का, सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क, या फिर रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। 56, और राइट आंसर क्या है? राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बाकी तो तीनों का आपको पता लग गया कहाँ पर है ये, और नेशनल पार्क्स के ऊपर तो हमारी एक क्लास भी है जो कि आप लोगों को मिली होगी क्लास में, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक ट्राइबल डांसेस इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या फिर आदिवासी नृत्य कर्नाटका से संबंधित है? यक्षगान, वेदी, यात्रा, या फिर झोरा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा? 57, और राइट आंसर क्या है? यक्षगान, है ना। हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा टू हेल्प foster revolution against the British Raj by gathering together workers and peasant youth in 1928। 1928 में मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देने में मदद के लिए नौजवान भारत सभा संस्था की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, या फिर VD सावरकर। 58 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। A threatened to commit suicide. If he's threatened to commit suicide if his wife did not execute a sale deed in favor of his brother. The wife executed the sale deed. This transaction is, ए ने आत्महत्या करने की धमकी दी यदि उसकी पत्नी ने उसके भाई के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। पत्नी ने विक्रय पत्र निष्पादित किया, यह लेन देन है। कैसा है ये? वॉइडेबल ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, अनुचित प्रभाव के कारण रद्द करने योग्य। वॉइडेबल ड्यू टू क्वेरिकन, ठीक है, जबरदस्ती के कारण रद्द करने के योग्य। वॉइड बीइंग इमोरल, अनैतिक के कारण रद्द करने योग्य, या फिर वॉइड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, कानून द्वारा निषिद्ध होने के कारण रद्द करने योग्य है। 59, ठीक है, और राइट आंसर क्या है? जबरदस्ती करने के कारण ये क्या है? वॉइडेबल है। हु इज द लायबल फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर, ठीक है, किसी भी आवश्यक को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है? द गार्जियन ऑफ द माइनर, हीज प्रॉपर्टी, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है, तो कौन होता है? हु इज लायबल फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर, किसी आवश्यक को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तु के लिए कौन उत्तरदायी होता है? द गार्जियन, नाबालिग का संरक्षक,
ठीक है, माइनर, हिज प्रॉपर्टी या फिर नन ऑफ द अबव। किसी वयस्क को अगर कोई भी चीज आपूर्ति की जाती है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? गार्जियन ऑफ माइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे हम। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए इसका। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो समय का भी ध्यान रखते हैं हम इसके साथ कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 35-36 मिनट की वीडियो हो तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप में से कोई भी पोस्टल स्टडी के साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी PAS से 2025 की तैयारियों के लिए, तो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे ही जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, ना सिर्फ 2023 के, 22 के, 23 के और 24 के, लगभग 62 क्वेश्चन पेपर, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं पोस्टल स्टडी से। एक बुक है जिसमें तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह संग्रह किया गया है हमारे द्वारा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप पोस्टल स्टडी को अपना साथी ज़रूर बनाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। हैव अ गुड डे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।